हाई कोर्ट के ऑर्डर्स में इस तरीके की बदतमीजी मैं टॉलरेट नहीं करता हूँ, आप अच्छे से जानते हैं, मुरैना से जानते हैं। क्या हमें शौक चढ़ा हुआ है कि एसपी की शक्ल देखनी है? ये पहले खाली छोड़ के उसमें ये लीपापोती की गई है। 2022 से लेकर 2024 तक तो आप सो रहे थे, और जब हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया तो आप लोगों ने फर्जीपना काम करना शुरू कर दिया। और अगर एफएसएल में मैनिपुलेशन हुआ तो बहुत सारी लैब्स हैं इस देश में। आप लोग क्या अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए नौकरी कर रहे हैं सर? प्लीज करते जब जो आप हैं उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हो, उसका एक भी जवाब नहीं देते और सर झुका के खड़े हो जाते हैं। फिर हम आपसे राइटिंग में ही लेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि आप नौकरी में रहने लायक हैं कि नहीं है, और या फिर अभी भी सच सच बता दीजिए क्या किया है यहाँ पर। सो वट एवर क्वेश्चन आई एम पुटिंग दैट इज इन द लाइट ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग। जरा देखिए इसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी दिख रही है क्या? मैडम मत बताइएगा, वैसे बता तो चुकी होंगी यार। Yes, sir. Actually, sir, whatever time I got since yesterday, till now, sir, I've gone through the. नहीं, आपको कुछ एबनॉर्मेलिटी, अनयूजुअलनेस कुछ दिख रहा है क्या? सर इसमें ऊपर का जो पेन है व्हाट द वे इट इज साइन सर, वो इसमें चेंज है। नहीं, ऊपर का पेन नीचे का सिग्नेचर आर इन द सेम इंक, यस, whereas the remaining part of the body is in the different ink. ठीक है सर। कई बार हमको ये होता है कि हम लोग लिख रहे हैं और लिखते लिखते पेन की इंक खत्म हो जाती है ऑल ऑफ अ सडन, देन वी स्टार्ट यूजिंग द डिफरेंट पेन। तो सर अगर नीचे ऐसी स्थिति थी तो नीचे के सिग्नेचर भी उसी इंक से क्यों नहीं है जिस इंक में पूरी बॉडी लिखी गई है, गिविंग द डिटेल्स ऑफ द सो कॉल्ड सर्च। ये रोजनाम ऐसा कहा जाता था कि पहले रोजनामचा खाली छोड़ दिए जाते थे तो आराम से भर लेंगे। फिर आप लोगों ने उस आदत को ठीक करने के लिए कंप्यूटराइज किया, या पता नहीं मॉडर्नाइज करने के लिए किया, मुझे नहीं मालूम किस लिए किया, पर ऐसा लगता है हरकतें नहीं सुधर रही हैं। व्हाट इज योर एक्सप्लेनेशन? हाउ इट कैन बी दैट द अपर पार्ट ऑफ द Panchanama and the signatures are in the same ink, whereas the details of the act done by the authority is in a different ink. Sir, actually, I've spoken to the IO about it, sir, and sir, I would say, sir, prima facie, it seems that there are two different colors here, and तो ऐसा कीजिए, हम इसको साइंटिफिक एग्जामिनेशन के लिए भेज देते हैं। अगर आप अभी भी कह रहे हैं प्राइमा फेसी, तो यस, बिफोर अराइविंग एट अ कंक्लूजन वी मस्ट हैव अ साइंटिफिक रिपोर्ट। तो शुड आई सेंड इट टू द साइंटिफिक एफएसएल? सर माय सबमिशन। नहीं सर, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स में इस तरीके की बदतमीजी मैं टॉलरेट नहीं करता हूँ, आप अच्छे से जानते हैं, मुरैना से जानते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपके ऑफिसर्स इस तरीके से बिहेव करेंगे तो then tell them that I am not going to spare anybody. How can he manipulate this document? And still you are saying that prima facie. Fine, yes, I don't want your conclusion because I cannot bind you to that since you have admitted, therefore he is guilty. Prima facie, you are correct that yes, there appears to be something which requires further inquiry. I am sending it to the FSL to find it out whether this document is in the same ink or it has been written with different pens. उसकी रिपोर्ट आने के बाद जो क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं सर, आपको तो अभी कल बताया नहीं है, इसलिए आपको भी नहीं मालूम। अब आप मुझे ये बताइए कि आपका वो आईओ उस दिन कटनी में और कौन कौन से ऑफेंस में इन्वेस्टिगेट करने गया था? सर आई हैव एक्चुअली गॉन थ्रू इट सर, व्हाटएवर टाइम आई हैड सर। ना फाइन, नो डिफिकल्टी सर, आई जस्ट वांटेड। देखिए सर, एक्चुअली क्या है, आई हैव नॉट कॉल्ड यू सर टू पॉइंट आउट एनी मिस्टेक committed by you. Sir. I have called you to point out the mistakes which are being done by your subordinates under hope and belief that their SP will save them. Yes. Right? तो मैं आपके सबऑर्डिनेट्स की हरकतों को डायरेक्टली 1-to-1 बताना चाहता हूं। That's why you were requested to come down. Right? दूसरी बात, जो असली ग्रीवेंस है मेरे को, to whom the direction was given? Sir, direction was given to you. Did you ever go through the case diary before sending it to the High Court? Sir, it was a standing warrant file. Sir, I've been monitoring the case. Did you ever go through the case diary before sending it to the court?
Sir, You took it very easily, sir, taken for granted answer. हमें तो कुछ करना नहीं है, आईओ ने सब इंस्पेक्टर ने भेज दो. So if you are dependent on your sub inspector, then be ready to face the consequences of the misdeeds of your sub inspector. I didn't ask the SHO to execute the warrant with a hope and belief that the SP will personally look into the matter. And SP means a person having some responsibility on his shoulders. If the SP are just throwing away the files to their subordinates, okay, जो तुम करोगे हम भी तुम्हारे साथ टंग जाएंगे फांसी पे. Fine, be ready for that. Why you were directed already? क्या हमें शौक चढ़ा हुआ है कि एसपी की शक्ल देखनी है? कभी आपने सोचा है कि आपको पर्सनल अपीयरेंस का तो ऑर्डर डे 1 पे किया नहीं था, आप ही को डायरेक्शन दिया था, आपने समय मांगा, हमने समय भी दे दिया था. उसके बाद डायरी आई और सारा फर्जीवाड़ा दिख रहा है उसमें, और आपने डायरी भेजने से पहले यू डिडंट टेक द पेन्स ऑफ इवन गोइंग थ्रू द केस डायरी. So this is the concern which you are showing towards the orders passed by the High Court. You may be busy in pleasing somebody else. You can understand what I want to say. Discharging duties and pleasing somebody, these are two different aspects. Please mind that words. So you may not be getting sufficient time to look into the diary which has been opened under the orders of the High Court. And once you delegated the authority which was given to you to your subordinate, then be ready to face the consequences of that also. तो मैं अभी सबसे पहले इसको FSL भेज देता हूँ to verify that whether it is in the same ink or it is in a different ink. और उसके repercussions आपके ऊपर directly आएंगे because the direction was to you and it was for you to monitor everything, monitor and supervise everything, which you did not do anything. अब आप ये बता दीजिए how it is possible that a few upper lines and the signatures which are at the bottom of the document are in the same ink and the body of the document is in the different. Is it possible? We can understand that while writing a document the ink was over and therefore you started using the different ink. Then the signature should also have been in the same ink in which the body of the order has been, this document has been mentioned. ये पहले खाली छोड़ के उसमें ये लिपापोती की गई है. And you encourage that by not taking care of everything. What have you to say, sir? sir, first of all, sir, I offer unconditional apologies. I don't want any apology, sir. I'm not your employer. I'm saying again and again. We have, sir. I'm saying again and again that I'm not your employer. Your department may promote you, your department may demote you, your department may terminate you. It is none of my business. I am concerned about the fact that one person is absconding who was a hardcore criminal, even according to you. Yes, Right? sir. So what is your opinion about the background of that person? Sir, he's a hardened criminal, sir. Hardened criminal. How many offences under section 302 were registered against him? Sir, on record, I think there are around 15 cases, sir. 15 cases. And how many 302 out of those 15? Sir, I don't have the exact details, sir, as of now, sir. But even according to your information, he was a hardcore Yes. criminal, right? He's a hardened criminal. And in this case also, he absconded during the pendency of the trial, and the trial is for 302. You people were sitting idle because ट्रायल कोर्ट ने वारंट इशू कर दिया तो क्या फर्क पड़ता. वही आपके डीजीपी मुरैना के केस में एफिडेविट्स पे एफिडेविट्स दे रहे थे कि माय पुलिस डिपार्टमेंट इज वेरी एफिशिएंट. You must be aware of everything. What transpired at Morena? Are you aware of the affidavits which were given by your DGP? Sir. You are aware. You must be aware that all those affidavits were supported by the circulars issued by the PHQ from time to time. Right? Sir. But you sat over the warrant issued by the trial court. भूप जी वो कब वारंट इशू हुआ था ट्रायल कोर्ट का? भूप सिंह जी, Your Lordship, year in the 1992, Your Lordship. 92 से वारंट इशू हुए. 2020 में कोरोना लगने के बाद वो he was अरे वो appeared. पुराना छोड़ My दीजिए. lord, my.
एंटिसिपेटरी हो जाने के बाद ये दोबारा वारंट कब इशू हुआ? दोबारा वारंट 2022 में सर। 2022 से लेकर 2024 तक तो आप सो रहे थे, और जब हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया तो आप लोगों ने फर्जी पना काम करना शुरू कर दिया, और एसपी उसको एंडोर्स कर रहा है। दिस इज व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट टू द हाई कोर्ट। और माधव नगर के आगे जबलपुर लिखा जा रहा है। दिस इज व्हाट द इंस्पेक्शन व्हिच यू आर डूइंग। हाउ कैन अ पर्सन कैन राइट जबलपुर इन फ्रंट ऑफ माधव नगर? और ये पूरी डायरी आई कैन टेल यू विद सर्टेनिटी एक सिटिंग में बनाई गई है। और कैसे, रिपोर्ट आ जाने दीजिए तब बताऊंगा। अब आपको, अब ये तो इसको तो मैं एफएसएल को भेज ही रहा हूं, अब आपको क्या करना है ट्रेस आउट करने के लिए वो बता दीजिए, क्योंकि आपके ऊपर भी कुछ ना कुछ आएगा। और अगर एफएसएल में मैनिपुलेशन हुआ तो बहुत सारी लैब्स हैं इस देश में, ठीक है ना सर? क्योंकि एफएसएल में कौन बैठे ये भी मैं भी जानता हूँ जी। Sir, I just request some time, sir. हाउ मच टाइम सर? Sir, you can, sir, my team is working on some credible information, sir. No, I am not concerned with that, and I don't want that it should be disclosed, right? Yes, sir. Sir, Because sometimes the action which is under contemplation may also give clues to somebody else. I don't want that anything should be disclosed. If you say that you have some credible inputs, that is more than sufficient. And sir, we are seriously working on this case, sir. And forget about Sir, the self-proclaimed. Sir, Sir, you people are very interested in giving a self-proclaimed certificates to you. sir, if And whenever I put a question to you, then you start saying, yes sir, sorry sir. मैंने आपसे चले ये पूछ तो रहा हूं, बताइए कि क्या वो सेम इंक में है कि सेपरेट इंक में है? Prima facie, I am not asking for your conclusion. The upper part and the signatures are in a dark ink, and the body of the order or the document is in a light ink. Is it correct? Apparently, whether it appears to be correct or not. sir, it seems, sir. It seems to right. और चूंकि आपको डायरेक्शन था और आपने देखे बगैर भेज दिया जाओ हाई कोर्ट में, क्योंकि ट्रायल कोर्ट का तो देखना ही नहीं है आप लोगों को। आदमी को पकड़ोगे आप, राइट? और ट्रायल में आप कहोगे भाग जाओ, हमें कोई परवाह नहीं। तो पकड़ के पेपरों में फोटो छपवाने तक आपकी ड्यूटी है क्या सर? वो तो हमने पेपरों में छपवाने के लिए मना किया, तो तब जाके 95% केसेस में छपना बंद हो गया। नहीं तो आप लोग सबसे पहले काम यही करते थे। जाता था सिपाही, सेंटर में एसपी बैठ जाता था, दोनों तरफ एडिशनल एसपी बैठ जाते थे, बीच में एक्यूज को खड़ा करके आप लोग पेपरों में छपवाते थे। और जब पूछो ट्रायल में क्या किया, तो सर आदमी फरार हो गया। पकड़ने के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया सर। आप लोग क्या अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए नौकरी कर रहे हैं सर? प्लीज थोड़ा सा बताएं तो समझ में तो आए सर। व्हाट आर द ड्यूटीज व्हिच आर असाइन्ड टू द पुलिस डिपार्टमेंट? सर तकलीफ इस बात की है मेरे को, करते जब जो आप हैं उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हो, उसका एक भी जवाब नहीं देते और सर झुका के खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा काम करते क्यों जिसमें सर झुकाना पड़े सर? अभी तो मैंने पूछा ही नहीं है कि ट्रायल कोर्ट के वारंट का क्या हुआ। वो मैंने इसलिए नहीं पूछा था क्योंकि अगर उसका पहले कोई प्रोसीडिंग चल रही होंगी तो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स उसके बाद आएंगी उसी डॉक्यूमेंट में, उसी डायरी में। वो डायरी है ही नहीं है कहीं पर, और ये नई डायरी बनाई गई है। इसका मतलब है कि ट्रायल कोर्ट का वारंट क्यों आपने उठा के कचरे में फेंक दिया। कैसे सर? तो आप लोग ऐसे आदमियों को गिरफ्तार क्यों करते हो? वहां वही लूटने लेने के लिए या अपनी एसीआर अच्छी करने के लिए? If that is so, make a statement in public that we are not concerned about the security of the general public. We are just concerned about our ACRs. मैं तो इतना ही रिक्वेस्ट करता हूं सर, आई विल नॉट पुट इवन अ सिंगल क्वेश्चन, मेक अ जनरल स्टेटमेंट, आई विल बी मोर देन हैप्पी। आप ही को कोट करूंगा और आगे बढ़ा दूंगा केस। बात करेंगे आप सीआरपीसी की, बात करेंगे आप कॉन्स्टिट्यूशन की, बात करेंगे आप राइट्स की, और जब आपसे पूछ लें कि व्हेन यू आर एन एग्जीक्यूटिव एजेंसी क्या किया,
तो आप लोग चुपचाप खड़े हो जाते हो। और आपने तो इतना भी ध्यान नहीं दिया कि हाईकोर्ट से ऑर्डर है। जरा डायरी तो खोल के देख लूं। चलिए अब आप बताइए कितने कितने साल लगेंगे आपको। Sir, 10 days, sir. Then I will not give any time. Then I will hand it over to the CBI directly with a specific finding that you people have failed to execute the warrant. Right? 4994/2024. अब सर जरा एक चीज बताइए, आप आयु आया क्या आपका? नहीं आया? Sir, बुला लीजिए। pass. ये जरा रोजनामचा साना पड़िए। मुझे सूचना उप निरीक्षक संजय गुर्जर से है। नहीं आप मन से पढ़ लीजिए, उसमें जरूरत नहीं पढ़ने, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपने जो जो काम किया है वो पब्लिकली जाए, क्योंकि आप यू आर सर्चिंग फॉर अ पर्सन हु इज रनिंग अवे फ्रॉम द, सो आई डोंट वांट दैट इट शुड बी रेड आउट इन द पब्लिक। आप बस इतना पढ़िएगा। पढ़ लिया आपने? आप अकेले गए थे? मेरे साथ एक आरक्षक था। एक आरक्षक भी गया, बस आप 2 जन गए थे? जी। वैसे आरक्षक का नाम नहीं लिखा, कोई बात नहीं, वो बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। लिखा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लिखा है क्या? हाँ बोला। आप जा सकते। आदित्य जी, ऊपर की जो जो इंक है Sir. उसके हिसाब से इन्होंने बयान दर्ज किया है। Yes, sir. उनके बयान की इंक और ऊपर की इंक जरा मैच करें। लग रहा है एक है कि नहीं? लग रहा, मेरे को लग रहा, मैं आई कैन नॉट से विथ Sir, it seems so, sir. लग रहा है। तो जब सब कुछ वहां हो रहा था तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ कैसे बनाया गया दूसरे इंक से? गवाहों के इंक की तो मैं बात नहीं करता, क्योंकि विटनेस माइट हैव यूज्ड देयर ओन पेन। तो गवाहों के इंक के सिग्नेचर दूसरे इंक में है, तो दैट कैन नॉट बी एनी फैक्टर टू डाउट दैट डॉक्यूमेंट। आप जैसे सपोज आप भी सिग्नेचर करेंगे, हो सकता है आप अपने पेन से करें, मैं अपने पेन से करूं, तो देयर इज नो कंपल्शन दैट इट शुड बी साइंड बाय द सेम। ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स एक इंक में और कुछ डॉक्यूमेंट्स दूसरे इंक में? हरकतें वही है ना, खाली छोड़ के आ जाओ। साइन कर दो, बना लेंगे। सर एक निवेदन करना चाह रहा था। 2000। हाँ जी। रिक्वेस्ट है सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ सर ढूंढने की। और नहीं कोई बात नहीं सर। नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ कि आपके प्रयास अच्छे नहीं है, मैंने नहीं बोला अभी तक, परंतु आपके प्रयासों में कुछ गड़बड़ियां दिख रही हैं। उसके लिए माफी चाहता हूँ सर। नहीं माफी की कोई जरूरत नहीं है सर। 2022 में JCR नंबर 755/2022 आपको जो भी रिपोर्ट आ जाने दीजिए। देखिए साहब, हो सकता है कि हमने जो सोच रहे हैं वो हमारा सोच रिपोर्ट के बाद गलत निकले, तो अगर वो गलत निकलेगी तो आपको किसी माफी की कोई आवश्यकता नहीं, और अगर सही निकली तो फिर हम आपकी वर्बल माफी नहीं लेंगे, फिर हम आपसे राइटिंग में ही लेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि आप नौकरी में रहने लायक हैं कि नहीं है। और या फिर अभी भी सच सच बता दीजिए क्या किया है यहाँ पर। क्या वो पंचनामा जबलपुर में अपने थाने के टेबल पे बैठ के बनाया है कि कटनी में बनाया है? अभी भी ईमानदारी से बता दीजिए, आखिरी मौका दे रहा हूँ। सर पंचनामा कटनी में बनाया सर, मैंने अपने सीढ़ियाँ निकलवाने के कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, ठीक है, अब रिपोर्ट आ जाने दीजिए, रिपोर्ट आ जाने दीजिए ना। डर किस बात का यार? वो पुरानी कहावत नहीं सुनी है, हाथ कंगन पवार से क्या? भाई अगर शक पड़ा है और अगर शक बेबुनियाद निकलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। पता आपको है कि आपने क्या किया है। पेन अलग अलग हो सकते हैं सर। अलग अलग नहीं हो सकते हैं। ये बताइए कि ऊपर का पेन और आपके सिग्नेचर एक पेन में क्यों है, और बीच का विस्तृत जो डिटेल्स हैं वो अलग पेन से क्यों है? सर वहाँ
काफी टाइम डिस्कस किया था सर। काफी टाइम हुआ था तो आपने ऊपर का और नीचे का पहले कर लिया और बीच का बाद में लिखा, ऐसा कहना चाहते हैं? सर गवाह है सर। ऐसा कहना चाहते हैं तो बता दीजिए। गवाह कह रहा था मेरे को जल्दी जाना, खाली कागज पे साइन करा लो, ऐसा बोला था क्या वो? नहीं बोला था, उसके सामने ही सर। सामने हुआ था। इसका मतलब ऊपर आपने लिखा, फिर दूसरा पेन लिया, फिर बीच का लिखा, फिर पहला पेन लिया, साइन किए। ऐसी क्या परिस्थिति थी कि साइन पहले पेन से हो सकते थे, दूसरे पेन से नहीं हो सकते थे? आखिरी मौका दे चुका हूं आपको सच बोलने का। आपने जो भी कहा है, अब उसकी सच्चाई हम रिपोर्ट आने के बाद ही तय करेंगे, ठीक है ना? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने जो जवाब दिया वो गलत दिया है, हम अभी कोई निर्णय नहीं दे रहे हैं। हमको आंखों से देखने में लगा कि अलग अलग पेन है। आपके एसपी साहब से पूछा ये कैसे संभव है, जवाब नहीं मिला। तो जब जवाब नहीं मिला तब उसकी इंक्वायरी तो होगी ना। आप लोग भी तो इन्वेस्टिगेशन ही करते हो ना, सच्चाई ढूंढते हो ना। आप लोग क्या करते हो पुलिस में? कोई कहता है कि मेरे साथ अपराध हुआ तो क्या आप उसको सत्य मान लेते हो? उसकी सच्चाई ढूंढते हो ना। और सच्चाई ढूंढने के बाद अगर आपको पता चलता है कि उसकी रिपोर्ट गलत है तो आप खात्मा रिपोर्ट भी तो लगाते हो। इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन से आप क्यों डर रहे हो? आप क्यों डर रहे हो? ये तो आपका रोज का काम है। तो किसी ने शिकायत कर दी है तो आपके ऊपर क्या ये मजबूरी है कि आपको चार्जशीट पेश करनी है? नहीं है ना आपकी मजबूरी। तो अगर हमको शक पड़ा है तो हमने तो ये फाइंडिंग नहीं दी है कि आपने ये सब इसमें लिपापोती की है। हमने तो मात्र एसपी साहब से इतना पूछा था कि आप बताइए कि आपको भी ऐसा ही लग रहा है क्या जो मुझे लग रहा है? उनका कहना था कि हाँ ऐसा लग रहा है। तो जब लग रहा है तो फिर ठीक है, उसका फिर एक साइंटिफिक रिपोर्ट ले लेते हैं। हो सकता है कि मेरी सोच और एसपी साहब की सोच दोनों गलत निकले, और अगर सही निकल आई तो फिर अब आपका क्या होगा अब आप जानना, क्योंकि आपको मौका दिया था मैंने। और आप अभी भी उसी बात पे कि नहीं साहब उसी दिन सब कुछ वैसे ही लिखा है। ठीक है ना? सर इसमें सर जो भी कार्रवाई है सर वो एक्चुअल है सर। मैंने आपसे जितना पूछा उतनी बात बताइए। क्या ऊपर की स्याही और आपके दस्तखत अलग पेन से हैं, एक पेन से हैं, और बीच की बॉडी अलग पेन से है कि नहीं है? ऐसा लग रहा है हम दोनों को। आपने लिखा है इसलिए हम आपसे स्पेसिफिक पूछ रहे हैं, ऐसा है कि नहीं? सर हो सकता है सर। हो नहीं सकता है? जब हो सकता है तो अब आप क्यों घबरा रहे हो? भेज तो रहा हूं ना मैं साइंटिफिक एग्जामिनेशन के लिए। आपने खुद किया है और आप अभी भी हो सकता है कह रहे हो। अगर आपने किया है तो एक्सप्लेन कर दीजिए क्यों किया है। और अगर नहीं किया है तो रिपोर्ट में आ जाएगा कि नहीं वो दोनों एक ही इंक है। तो इंक्वायरी से, विवेचना से आप क्यों डर रहे हो? जो काम आप रोज सुबह शाम उठते बैठते करते हो, अगर वही अब आपके खिलाफ शुरू हो गई है तो अब आपकी सांस क्यों ऊपर नीचे होने लग गई है? जबकि कानून ये कहता है कि अगर रिपोर्ट गलत पाई जाती है, रिपोर्ट मतलब जो शिकायतकर्ता ने एफआईआर लिखाई है, तो पुलिस को पूरा अधिकार है उसमें खात्मा लगाने का। तो सिर्फ उसको हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को भेजा जा रहा है, इसका ये मतलब थोड़े है कि भाई आप दोषी पाए गए। अगर रिपोर्ट आएगी कि आप ये बिल्कुल एक ही इंक है, पेन अलग अलग नहीं है, तो कहानी खत्म हो जाएगी, हमारा शक बेबुनियाद निकलेगा, बस कहानी खत्म। परंतु किसी भी अधिकारी पे शक दिखाने के लिए मुझे लगा कि पहले उस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से भी पूछा जाए। इसीलिए मैंने ये विस्तार पूर्वक ये कल नहीं लिखा था कि ये दो अलग अलग इंक में दिख रहा है। हमने बस इतना लिखा था कि हमको ऐसा इंप्रेशन आ रहा है कि मैनिपुलेशन हो रहा है, और हमने फाइंडिंग भी नहीं दी है।
हमने सिर्फ इतना ही लिखा था कि आपके दस्तावेजों से ऐसा आभास हो रहा है कि आपने मैनिपुलेशन किया है, और अलग अलग शाही में है ये हमने खुद फाइंडिंग देने के बजाय सबसे पहले आज आपके एसपी साहब से पूछा, क्योंकि वो आपके विभाग के वरिष्ठ हैं, इस जिले के मुखिया हैं, तो हमको ये लगा कि सबसे पहले इनसे पूछा जाए, तो इसलिए इनकी उपस्थिति के लिए आदेश किया था। तो मैं तो नहीं जाऊंगा एसपी ऑफिस दिखाने। जब इन्होंने कहा कि हाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अलग अलग है, तो ठीक है, अब आप क्यों घबरा रहे हो? क्या हो? वो उसको सील कर दिया, करो ना यार तुम लोग। It is made clear that the reply as well as the case diary shall be produced in a sealed cover, and a copy of the same shall not be uploaded on the public domain, including the website of the High Court. तो मैं जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूँ so that, क्योंकि जो भी आपका जवाब आएगा स्कैन हो जाता है, जैसे स्कैन होगा it will be available on the website. If somebody is keeping a watch कि आप क्या, आपके क्या movements हैं, तो in order to avoid giving clue to the others, वो है जिस दिन आप कह देंगे कि अब हमारे बस का नहीं है, या जिस दिन आप कहेंगे सर हमने अरेस्ट कर लिया है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा देंगे, और फॉर द टाइम बिंग अभी उनको थोड़ा सा सील कवर में रखें, ठीक है। लिस्ट ऑन, अच्छा वो कर दो, लिस्ट ऑन 65 आ गया ना, चलो ठीक है सर, वो आप ले जाइएगा। और सुनो, इसमें ऑर्डर शीट पे पावती तो लेना पड़ेगी ना, इन्होंने ले लिया है। जल्दी टाइप करके लाओ ऑर्डर शीट। सर बस 5 मिनट हो जाए, ऑर्डर शीट टाइप हो जाए, तो just give an acknowledgement that you have received, Yes. and please ensure that it is sent today itself.